ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। ये घटना 1980 के दशक की है, जब गांव के लोग आधुनिकता से दूर अपने पारंपरिक जीवन को जी रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जिसके चारों ओर लोगों ने अपनी दुकानें और घर बनाए थे। गांव के लोग अक्सर इस बरगद के पेड़ के पास शाम को इकट्ठा होते थे और अपनी कहानियों को साझा करते थे। गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 3 लोग थे: मोहन, उसकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी कलावती। कलावती बचपन से ही बहुत प्यारी और सबकी चहेती थी। वह हमेशा खुश रहती थी और अपने माता पिता का आदर करती थी। लेकिन एक दिन कलावती अचानक बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है। बहुत इलाज के बाद भी कलावती की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कलावती की मृत्यु के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल था। उसके माता पिता ने उसे बहुत ही सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। लेकिन कलावती की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि रात के समय उन्हें कलावती के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कलावती को बरगद के पेड़ के पास देखा है। एक रात गांव का चौकीदार रघु अपने रूटीन गश्त पर था। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक लड़की को खड़े देखा। रघु ने पूछा, कौन हो तुम? इस समय यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही रघु ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वह लड़की गायब हो गई। रघु ने अगले दिन यह घटना गांव वालों को बताई और सभी ने मान लिया कि वह आत्मा कलावती की थी। एक दिन मोहन के घर में अजीब चीजें होने लगी। रात के समय सुनीता ने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति घर के सामान को इधर उधर कर रही है। मोहन ने भी अपनी बेटी की आत्मा को महसूस किया। उन्होंने समझ लिया कि कलावती की आत्मा अभी भी उनकी ओर खिंची हुई है। मोहन ने गांव के पुजारी से परामर्श किया। पुजारी ने बताया कि कलावती की आत्मा को शांति चाहिए और उसे मुक्ति नहीं मिली है। उन्होंने मोहन और सुनीता को एक विशेष पूजा करने की सलाह दी। इस पूजा के दौरान पूरे गांव ने भाग लिया और कलावती की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद गांव में एक अजीब सी शांति फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि कलावती की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मोहन और सुनीता ने अपनी बेटी की आत्मा को शांति देने के लिए गांव वालों का धन्यवाद किया। उसके बाद गांव में कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं हुई। इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि आत्मा को शांति और मुक्ति के लिए पूजा और सम्मान की आवश्यकता होती है। कलावती की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सच्ची घटना गांव के लिए एक सीख बन गई कि प्यार और सम्मान के साथ किसी की आत्मा को शांति दी जा सकती है।